सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो बेसिकली अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 0.76% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 2740 रुपये के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। आप सभी को पता होगा बहुत ही बार हमने रिलायंस इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। जैसे जैसे कंपनी के अंदर पॉजिटिव अप्रोच आए थे, पॉजिटिव न्यूज़ आया था, वैसे वैसे कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आई थी और देखते देखते 2350 रुपये की कंपनी करंटली 2740 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, यानी कि वह बहुत ही ज़्यादा बॉटम लेवल के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। तो देखिए कौन से लेवल्स के आसपास हमने स्टडी किया था, हमने एनालिसिस किया था। यहाँ मैंने रिलायंस का पिछले 5 सालों का चार्ट ओपन किया है, जहाँ रिलायंस के अंदर लगातार दोस्तों देखोगे तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस और नीचे से एक सपोर्ट लेवल। ऊपर अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लेवल लेता है, नीचे से अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी एक सपोर्ट लेवल लेता है। तो जैसे पहले भी प्रीवियस डेटा हमारा ये था, एनालिसिस ये था कि जैसे कंपनी के द्वारा पहले हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं तो इस बार भी कंपनी सपोर्ट ले सकता है। तो यही वो लेवल है जिस लेवल्स के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। 2350 रुपये से भी नीचे कंपनी ट्रेड करता था, लेकिन यही कहीं ना कहीं दोस्तों हमने आपके साथ एनालिसिस किया था और अभी देखते देखते अगर आप देखोगे तो वन वे कंपनी के अंदर लगातार तेजी आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी का जो रजिस्टेंस लेवल है ना, कंपनी ने बहुत बार टेस्ट किया है। पहले भी दोस्तों बहुत बार 3 से 4 बार ये रजिस्टेंस लेवल टेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है कि कंपनी लगातार रजिस्टेंस लेगा ही लेगा, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे कंपनी ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और फिर तेजी आता है ना, 3500 रुपये तक का टारगेट हमें बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्द आपको रिलायंस के अंदर नजर आ सकता है। तो जैसे आपको पता होगा कि हर एक कंपनी का इस महीने या फिर अगले महीने Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे रिलायंस कंपनी का भी Q3 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो कंपनी के द्वारा रिजल्ट्स की डेट हमें अनाउंसमेंट किया है, तो डेट क्या ही देखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट, वो 19 जनवरी को आने वाला है। यानी कि 19 जनवरी को कंपनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इसी दिन कंपनी का रिजल्ट हमें आने वाला है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म करेगा, एक प्रीवियस जो हमारा Q2 का रिजल्ट था ना, वो कैसे कंपनी ने प्रेजेंट किया था, उस हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ना, वो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 19,880 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्म किया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 29.7% तक की ईयर बेसिस की पर हमें ग्रोथ नज़र आ रही थी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इनका जो ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है ना, उसके अंदर कोई अच्छा में परफॉर्म नहीं किया था। उस बिजनेस के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर, यानी कि O2C सेगमेंट बोल सकते हो, उसके रेवेन्यूज के अंदर हमें डिप्स नजर आया था, गिरावट नजर आई थी। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हो तो कंपनी के अंदर कितना हमें गिरावट आई थी। जो इनका O2C सेगमेंट वाला बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जिसके अंदर अगर आप देखोगे रिलायंस का बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और मेजरली कंपनी जब स्टार्ट हुआ था ना, इनिशियल वे में, पास्ट में, सबसे पहले रिलायंस कंपनी जानी जाती थी O2C सेगमेंट से ही, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना बिजनेस एक्सपांड किया रिटेल सेगमेंट के अंदर, जियो टेलीकॉम के अंदर, यानी कि अलग अलग सेगमेंट के अंदर एक्सपांड किया। रिसेंटली आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी ने अपना बिजनेस हमें एक्सपांड किया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो जो Q2 का रिजल्ट है ना, वो O2C सेगमेंट्स का बहुत ज़्यादा बुरा था, जिसके अंदर कंपनी का 14% का डिक्लाइन नजर आया था। कितना, 14% का डिक्लाइन आया था ईयर बेसिस के ऊपर। लेकिन जो इनका रिटेल सेगमेंट वाला बिजनेस है ना, वो बहुत अच्छा है, जिसके माध्यम से कंपनी का 21% तक का प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ था। और ओवरऑल रेवेन्यूज़ के अंदर देखोगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 18.8% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी थी। तो कहने का मतलब इतना है कि जो Q3 का रिजल्ट कंपनी प्रेजेंट करने वाली है ना, उस रिजल्ट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम O2C सेगमेंट्स के अंदर आ सकता है। रिटेल सेगमेंट बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, टेलीकॉम सेगमेंट भी बहुत अच्छे खासा परफॉर्म करेगा, और जो कंपनी ने अपना रिटेल सेगमेंट के अंदर बिजनेस एक्सपांड किया है ना, वो सेगमेंट भी बहुत ही अच्छे खासा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट है उनके अंदर भी बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करके दे सकती। कंपनी कैसा भी हो, लॉन्ग टर्म में इनको पता है कि बिजनेस कैसा बढ़ाना है, और अगर आप किसी सेगमेंट के अंदर बिजनेस एक्सपांड करता है ना, तो इन लोगों को पता है कि किस तरीके से टेक्निक अप्लाई करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करना है। तो आप समझ सकते हो जिस भी सेगमेंट के अंदर ये लोग एंट्री करेंगे, बिजनेस एक्सपांड करेंगे, उन सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा खासा काम ये लोग करते हैं। उसके साथ साथ अगला अपडेट्स हम लोग जानेंगे, जो कि आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी जॉइंट्स $100 बिलियन नेटवर्थ क्लब एज रिलायंस ब्रेक रिकॉर्ड। यानी कि कंपनी ने क्या है, रिलायंस अंबानी ने क्या किया है, $100 बिलियन नेटवर्क का एक क्लब को एक ज्वाइन किया है, जिसके अंदर दोस्तों क्या मेंशन है आप देख सकते हो। द टोटल वर्थ ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस वॉज एस्टिमेटेड
$105 बिलियन shows the data from the Forbes real time बिलियनियर लिस्ट। तो इसका शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। एक और मैं अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो अपडेट्स था ना वो पुराना है, इन द सेंस 10 जैन का है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रॉमिसेस हमें कंपनी के द्वारा हमें किया गया है। देखिएगा, व्हाट कंपनीज हैव प्रॉमिस्ड टू इन्वेस्ट इन गुजरात, यानी कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। उस इवेंट के अंदर अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रॉमिसेस किया गया है। तो जैसे आपको बताया, हम लोग इस वीडियो के अंदर रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, रिलायंस के बारे में जानेंगे कि रिलायंस ने दोस्तों क्या प्रॉमिस किया है। देखिएगा, द रिलायंस हैज इन्वेस्टेड ओवर $150 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ इन क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एसेट एंड कैपेबिलिटीज अक्रॉस द इंडिया इन लास्ट जस्ट 10 ईयर्स। यानी कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने कितना निवेश किया है दोस्तों इंडिया के अंदर, 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, मोर देन 1/3 हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन गुजरात अलोन। सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर कितना 1/3 हमें अमाउंट निवेश किया है। तो आप समझ सकते हो कि गुजरात के अंदर लगातार दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा निवेश करते हुए नजर आए हैं। एज वेल एज जो ग्रीन ग्रोथ है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो बहुत अच्छा खासा कंपनी हमें परफॉर्म करने वाली है। बहुत बड़े बड़े निवेश इन्होंने ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी किया हुआ है। वी विल हेल्प गुजरात टारगेट टू मीट हाफ ऑफ द एनर्जी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल बाय 2030, यानी कि गुजरात की 50% पावर की जो डिमांड होने वाली है ना, रिलायंस अकेले फुलफिल करने वाला है 2030 तक। ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस हमें कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है। उसके साथ साथ रिलायंस स्टार्टेड बिल्डिंग इन धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गिगा कॉम्प्लेक्स ओवर 5000 एकर्स इन जामनगर। जामनगर के अंदर कंपनी क्या कर रहा है, बिल्ड करने के स्टार्ट कर रहा है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गिगा कॉम्प्लेक्स, जिसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में नजर आएगा। उसके साथ साथ दिस विल जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीन जॉब्स and enable production of green product and material that will make Gujarat the leading exporter of such goods, and companies is ready to roll out in second half 2024 itself। यानी कि तुमने बोला गया दोस्तों, जो 2024 सेकेंड हाफ के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी को इसका बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, लगातार निवेश भी कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, तो जिसका ओवरऑल बेनिफिट रिलायंस को बहुत अच्छा खासा नजर आएगा। उसके साथ साथ रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेटा अपडेट हो चुका है दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा रिलायंस का दिसंबर महीने का एकदम फ्रेश डेटा अपडेट हो चुका है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से एक्टिविटीज किया गया है। 165 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 88 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जैसे जैसे रिलायंस के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। इससे बढ़िया मौका आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। एक अच्छा खासा मौका, अच्छा खासा कंपनी क्या कर रहा है ना, अभी भी एक रेंज के अंदर बिलोंग कर रहा है पिछले 3 सालों से, जो रेंज का कभी भी अभी कंपनी ब्रेकआउट हमें कर सकता है। और जब भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा लंबे समय के लिए, जो भी कंपनी एक लेवल्स के अंदर ट्रेड करता है, एक जोन के अंदर ट्रेड करता है, लगातार कंसोलिडेट करता है ना, और जब भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा एक बहुत बड़ा धमाका हमें कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। तो ये धमाके के आने से पहले अगर आप निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी मुनाफा दे देगी। चलिए डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 4% तक की तेजी नजर आ चुका था। 3880 रुपये के आसपास हमें कंपनी के द्वारा क्लोजिंग नजर आया था। जैसे कि बहुत बार हमने आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था कि कंपनी अगर प्रॉफिट के अंदर गिरावट आती है, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट आती है, लेकिन अगर ये एक आईटी सेक्टर की कंपनीज विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, ये अगर मार्केट को एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फुलफिल करता है ना, तो मार्केट नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा दोस्तों। और टीसीएस के अंदर क्यों तेजी आया, क्योंकि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे ना, वो टीसीएस ने बहुत ही आसानी से फुलफिल किए। जैसे कि मार्केट आप देख सकते हो कि Q3 का रिजल्ट है दिसंबर का, जैसे कि अर्निंग पर शेयर मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड था 31.68, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 32.25, जिसके अंदर 1.5% का सरप्राइज दिया। रेवेन्यूज का क्या था, मार्केट को एक्सपेक्टेड 60,360 करोड़, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया 60,580 करोड़। तो बहुत ही आसानी से कंपनी ने क्या किया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है। तो मार्केट के अंदर दोस्तों मार्केट क्यों इसे नेगेटिव रिएक्ट करेगा, नहीं, बल्कि मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया।
अभी ये तेजी बहुत ही अच्छी खासी नजर आएगी, कंटिन्यूसली आपको तेजी इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली नजर आ सकती है। उसके साथ साथ कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया। एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया 18 रुपीज का, या 9 रुपीज का कंपनी ने क्या किया कि इंटरम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो कुल मिला के 27 रुपीज का आपको कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी का जो एक डेट है ना, वो एक डेट से पहले निवेश करना, ताकि आप एलिजिबल होंगे और ताकि आपको इस कंपनी का डिविडेंड का बेनिफिट मिल सके। तो जैसे दोस्तों रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, जैसे कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया, डायरेक्टली एक दिन बाद कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे कोई भी कंपनी का रिजल्ट्स आता है ना, तो ब्रोकरेज फर्म का एक दिन बाद हमें टारगेट्स आता है। हर एक कंपनी का टारगेट वो लोग दे देते हैं। तो करंटली अगर आप देखोगे तो टीसीएस के अंदर उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। तो इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 4,000 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से नियर टर्म के अंदर ये अचीवमेंट कर सकती है। ये टारगेट हमें दिया गया है सुमित बगाड़िया के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चॉइस ब्रोकिंग के। और एक और ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है, आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने भी ऑलमोस्ट हमें 4,000 रुपीज़ का ही टारगेट शॉर्ट टर्म का दिया हुआ है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इससे बढ़िया मौका आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। जिस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी बिलोंग करे तो बिल्कुल भी आपको अवेलेबल आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस, इन्फोसिस या फिर विप्रो में से एक भी कंपनी है ना, तो जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। मिनिमम आप इस कंपनी को 5 साल होल्ड करेंगे ना, तो 250 से 300% तक का रिटर्न आसानी से ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके दे देगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एमके एक्समिन लिमिटेड के बारे में। 170 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 5 सालों में 9,500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना, 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।